बोल कर चले गए। मैं एक इतना सा तालिब इल्म ही समझ लूँ, बस अगर आपने कुछ तजावीज़ पेश किए हैं और कुछ राय यहाँ पर देनी है मशवरे के ताल्लुक़ से, तो जैसे मुफ्ती साहब ने सबसे पहले बात की कि हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं, हमारे सामने हालात हैं, इन हालात को हम कैसे काबू में करें और कैसे इसके ऊपर हम अपने काबू पाएँ और किस तरह हम उम्मत के अंदर में उम्मत की बेदीनी, बेरुखी, बेतलबी को उजागर करते हुए उनको तलबगार बनाएं और कैसे उनको दीन की तरफ माइल करें, इसकी मेहनतें हमको करना है। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है, हम कोई इमाम है, कोई जो है मुदर्रिस है, कोई मकातिब को पढ़ा रहा है, तो कोई जो है तिजारत कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तो जिस फील्ड में रह रहे हैं हम, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस फील्ड में रहते हुए अपने इस जिम्मेदारी को पूरा करें। जिस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको खड़ा किया है ना, हमें जिम्मेदार बनाया है, किसी को आलिम बनाया, किसी को हाफिज बनाया, किसी को मुफ्ती बनाया, तो ये जिम्मेदारी है हमारी। तो इस ताल्लुक़ से हमारा काम तो मुत्तफिक होकर करना है, हम जो मुत्तफिक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने शहर की, अपने बस्ती की जिम्मेदारी ओढ़ लें। और दूसरी बात जो है मुफ्ती साहब ने बच्चों के ताल्लुक़ से मदारिस और स्कूलों के ताल्लुक़ से कहा, इसमें भी हम जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें जो है एक काम ये है कि हम जो है, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि हमारे मौलाना निवासे वाले इन्होंने पीछे प्रोग्राम किया और बच्चियों को जो है जमा करके उनके सामने इस बात को खोल कर बताया कि हम क्या हैं और हमको कैसा रहना चाहिए, चाहे वो स्कूलों के पढ़ने वाले, कॉलेजेस के पढ़ने वाले हैं, तो इस फिक्र को भी हम लेकर रखें। पीछे मेरा जाना हमारे इलाके के जेल रोड के राजराजेश्वरी में जाना हुआ, मैं चूँकि इलेक्ट्रिशियन भी हूँ और लाइट का भी काम करता हूँ, तो जब मैं वहाँ पर गया तो पता चला जो शादी हो रही है वो लड़की मुसलमान थी, अब वो जो है गैर हो गई और उसकी शादी जो है एक हिंदू लड़के से हो रही है। तो मतलब दोस्तों तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि हमारे सामने ये सब हो रहा है। तो इसका भी निज़ाम हम जब मुत्तफिक होकर कुछ काम या अमल तय करेंगे और कुछ काम करने लगेंगे तो फिर ये सारी बातें भी हमारे समझ में आएंगी और हम इसके दिफा में खड़े होने वाले बनेंगे। तीसरी बात ये थी कि तिजारत करने वाले हजरात में जो मेहनत हो, जो हम तिजारत करने वाले उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा इकराम जो है जो तिजारत करते हैं, ये लोग भी हमारे ईमान वालों के अंदर में जहाँ भी हम जाएं और वहाँ ईमान वाले मिले तो उनके अंदर में मेहनत करें, उनको जो है उजागर करें। क्या होता है, तिजारत करने वाले हजरात के अंदर में फिक्र उनकी तिजारत की होती है, दीन की नहीं होती। इसलिए कि सुबह काम पे जाना है, दिन भर में उस टारगेट को पूरा करना है ना। जैसे कि मुझे एक काम करना है, एक फ्लैट की पूरी वायरिंग करना है, तो मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक ये टारगेट करूंगा कि इस फ्लैट की पूरी जो है वायरिंग कर ली जाए। फिर बीच में के जो अवामिर है, जो अमाल है, वो खत्म है ना। तो इस तरह के हमारे सब भाइयों के ये जो है अमल होता है। तो हमारे तिजारती हजरात जो है, कारोबारी हजरात जो है, आइम्मा है, हुफ़्फ़ाज़ है, इनका ताल्लुक हमारे मुसलमान भाइयों से है, तो वो क्या करें, उनको इसका मौका दें। पीओपी करने वाले हैं, गौंडी हजरात हैं, अब खाने का वक्त होता है तो उस वक्त में एक तरगीब दे कि भाई हमारी नमाज में ज़ोहर हो जाए, है ना। शाम का वक्त है, चाय पानी का वक्त है, हमारी असर की नमाज हो जाए, और फिर उनमें इस चीज़ को उजागर करें। तो ये मेहनत का जो है, ये मेहनत का रास्ता है, इसमें मेहनत हम करेंगे। पांचवी चीज जो है सुफरा हजरात के ताल्लुक से मुफ्ती साहब ने कहा कि सुफरा हजरात का जो है तहकीक की जाए। इसमें मैं अइम्मा हजरात को खास तौर से जो इमामत करते हैं, इनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी मस्जिद में जो भी मुसाफिर जो सफीर आए उसकी तहकीक करें, उसके तस्दीक चेक करें, और हो सके तो उसका जो है ऊपर तक जो डाटा है वो सब कुछ मंगा लेंगे।
زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے کہ موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کے اوپر منگا لیا جائے، اور جس تعلق سے ضلع سے جس ادارے سے وہ آیا ہے اس ادارے کی بھی تحقیق کریں۔ یہ ائمہ حضرات کی خاص طور سے ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنے مسجد کے اندر میں ایک ترتیب لگائی ہے کہ جمعہ کے اندر میں صرف ایک سفیر آئے گا، دوسرا سفیر نہیں آئے گا، وہ پہلے 2 ہفتے پہلے مجھ کو اطلاع دے گا، اور پھر میں وہاں کی تحقیق کروں گا، پھر اس کو میں وہاں پر جمعہ کے دن میں آنے کے لیے راضی رہوں گا اور اس کو چندہ کرنے کو۔ تو یہی ترتیب ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بوگس اور جو ہے فراڈ والے حضرات وہ ہمارے مسجد میں نہیں ٹکیں گے۔ بس یہی چند باتیں تھیں، یہ چند رائے تھیں میری، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور اذان کے تعلق سے ہیں تو یہ اذان کا مسئلہ ہے، اس میں پروگرام کر سکتے ہیں، جیسے 2015 کے اندر میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا، مفتی صاحب نے بتایا، میں بھی اس میں حاضر تھا الحمدللہ، اس سے بہت فائدہ ہوا۔ ایسے پروگرامات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے مسجدوں کے اندر، کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں، ہم خود کریں، ہماری مسجد میں کوئی دوسرے علاقے کا آ جائے، دوسرے علاقے کے مسجد میں ہم خود چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے پھر اذان اور اقامت اور نماز اس سے تعلق سے ہم مسئلے مسائل ان کو بتائیں، اس کے طریقے بتائیں، تو اس کا فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب سے بہت ساری باتیں بتائی اور بہت ساری تجاویز پیش کی ہے۔ اس کے بعد مولانا امیر صاحب قاسمی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا امیر صاحب ہے کیا؟ دونوں میں سے کوئی آ جائے گا۔